रीट परीक्षा का सबसे ज्यादा असर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पड़ता है। इसके लिए राजस्थान रोडवेज के अलावा अब उत्तर पश्चिम रेलवे ने भी अभ्यर्थियों के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। रीट के लिए अनारक्षित रेल चलाई जा रही है, साथ ही चुनिंदा रेलों में डिब्बे बढ़ाए गए हैं ताकि अभ्यर्थियों को परीक्षा सेंटर तक पहुंचने में किसी तरह की परेशानी ना हो। रीट की इस परीक्षा में 15,66,000 से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। प्रदेश में राज्य सरकार ने इस परीक्षा के सफल आयोजन के लिए राजस्थान रोडवेज की सभी बसों को अभ्यर्थियों के लिए फ्री कर दिया है, लेकिन 3,000 बसें भी अपर्याप्त हैं। ऐसे में रेलवे भी अभ्यर्थियों के लिए आगे आया है। रेलवे की ये सेवाएं केवल रीट के आयोजन तक ही रहेंगी। के परीक्षार्थियों की सुविधा हेतु उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा 3 स्पेशल गाड़ियों का संचालन किया जा रहा है। पहली रेल सेवा हिसार से खातीपुरा हिसार के बीच में चलेगी, दूसरी रेल सेवा दिल्ली से सीकर के बीच में चलेगी और तीसरी ग्वालियर से ढेरका बालाजी जयपुर के बीच में चलेगी। इसके अलावा जयपुर से सादलपुर के बीच में जो गाड़ी चलती है उसका हनुमानगढ़ तक विस्तार 3 दिन के लिए किया गया है। इसके अलावा 13 जोड़ी रेल सेवाओं में 17 डिब्बों की बढ़ोतरी की गई है। ये सारी सुविधाएं रीट के परीक्षार्थियों के लिए की गई है और इन परीक्षार्थियों से अनुरोध है कि कृपया उचित टिकट लेकर सफर करें और इस सुविधा का लाभ उठाएं। राजस्थान की सरकार रीट यानी अध्यापक पात्रता भर्ती महापरीक्षा का आयोजन करने जा रही है। पिछली परीक्षा में पेपर लीक और नकल की शिकायतों पर सरकार की हुई किरकिरी के बाद सरकार इस बार रीट की परीक्षा में कोई चूक बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। महापरीक्षा, प्रशासन की महातैयारी। महापरीक्षा, नकल गिरोह पर पूरी नजर। महापरीक्षा इस बार होगी फुल प्रूफ। रीट परीक्षा सरकार की अग्नि परीक्षा। तारीख तय है 23 और 24 जुलाई। तैयारी पूरी है। महापरीक्षा यानी रीट परीक्षा 2022 को लेकर 1376 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 15,66,992 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। इस बार महापरीक्षा को फुल प्रूफ बनाने की तैयारी कैसी है ये भी बताएंगे, लेकिन पहले जरा देख लीजिए रीट परीक्षा 2022 की एबीसीडी। 23 और 24 जुलाई को 2 पारियों में होगी परीक्षा। पहली पारी की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक। दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर को 3 बजे से 5:30 बजे तक। सिर्फ जिला मुख्यालयों पर ही परीक्षा होगी। पूरे प्रदेश में कुल 1,376 परीक्षा केंद्र, कुल 15,66,992 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड। लेवल 1 की परीक्षा देने वाले 4,01,006 अभ्यर्थी, लेवल 2 में परीक्षा देने वाले 12,94,186 अभ्यर्थी, दोनों लेवल की परीक्षा देने वाले 1,28,200 अभ्यर्थी। रीट की परीक्षा के दौरान कोई कमी ना रहे, किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो और पिछली परीक्षा के दौरान हुई नकल और पेपर लीक की घटनाएं तो किसी भी सूरत में ना हो। इसके लिए सरकार ने रीट परीक्षा के आयोजन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई कमेटी को फ्री हैंड दिया है। क्या खास इंतजाम किए गए हैं रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा के दौरान, आइए एक नजर डालते हैं। रीट महापरीक्षा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सेंटर पर ड्यूटी के दौरान स्मार्ट मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं। सेंटर प्रभारियों को साधारण कीपैड मोबाइल ले जाने की अनुमति। वहीं परीक्षा सेंटर पर प्राइवेट या निजी व्यक्ति की ड्यूटी नहीं। महापरीक्षा के निरीक्षण के लिए सतर्कता की टीमों का गठन। प्रश्न पत्र, OMR शीट, परीक्षा केंद्रों की पुख्ता सुरक्षा। परीक्षा की पूरी प्रक्रिया की होगी वीडियोग्राफी। परीक्षा संबंधी कार्य में प्रयुक्त हर वाहन होंगे GPS युक्त। परीक्षा केंद्रों की मॉनिटरिंग पुलिस अभय कमांड सेंटर से की जाएगी।
राजस्थान में 23 और 24 जुलाई को रीट की महापरीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। राजस्थान की सरकार ने तमाम संसाधनों के साथ में इस परीक्षा को सफल बनाने के लिए मुख्य सचिव स्तर की कमेटी का गठन भी किया है। हालांकि सरकार के मंत्री खुद इस पूरी परीक्षा के दौरान अलर्ट मोड पर रहेंगे और सरकार पूरी अलर्ट मोड पर इस परीक्षा को सफल बनाने की तैयारियों में जुटी हुई है। दरअसल इस बार सरकार की पूरी तैयारी है, क्योंकि रीट महापरीक्षा सरकार की अग्नि परीक्षा से कम नहीं। रीट की परीक्षाओं के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टेट लेवल की कमेटी काम कर रही है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला कलेक्टर एसपी की देखरेख में ये काम हो रहा है और मैं समझता हूँ कि इस बार जो प्रबंध किए गए हैं, मुझे नहीं लगता कहीं पर भी कोई नकल करने की हिमाकत करेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ने ये कहा था कि मैं ऐसा सख्त कानून बनाऊंगा कि कोई नकल करने का दुस्साहस नहीं करेगा। उन्होंने जो कानून बनाया है उसके अंतर्गत 10 से लेकर 12 साल तक की जेल का प्रावधान है, 10 करोड़ का मुआवजे का प्रावधान है। बहरहाल सरकार की मंशा साफ है कि रीट अध्यापक पात्रता भर्ती परीक्षा में किसी तरह की लापरवाही न हो, क्योंकि पिछली परीक्षा में पेपर लीक की घटना ने सरकार की किरकिरी की थी, जिसके चलते सरकार को विपक्ष ने सदन से लेकर सड़क तक घेरा था।